मा हाजा, हाजा मस्जिदुन, ये क्या है? ये मस्जिद है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा ताजिरुन, ये ताजिर हैं। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। और ये भी मेरे ख्याल से हो गया था ये पेज भी। उसके बाद जो है यहाँ से तमरीन से इकरा वक्तुब, पढ़ें और लिखें। पढ़ें और लिखें, इसके ताल्लुक से मैंने बताया था कि मोनस के लिए या लगा देते हैं इकराई, वक्तुबी आखिर में या लगा देते हैं। इकरा के आखिर में या लगा देंगे तो इकराई हो जाएगा, और उक्तुब के आखिर में या लगा देंगे तो उक्तुबी हो जाएगा। लेकिन वाव की वजह से हम वक्तुब पढ़ते हैं, तो वक्तुबी, वक्तुबी। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर हैं। हाजा जमालुन, ये ऊँट है। तबीबुन माने डॉक्टर, और जमालुन माने ऊँट। कल्बुन माने कुत्ता, और कलमुन माने कलम, पेन। ये सारे अल्फाज गुजर चुके हैं। और हाजा माने ये, हाजा माने ये चीज। माँ माने क्या, और माँ का क्या जो होता है माना, मैंने बताया कि हम जो है बीच में इस्तेमाल करेंगे। माँ हाजा, ये क्या है, पहले क्या नहीं कहेंगे बल्कि बीच में क्या कहेंगे। मन हाजा, ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हाजा जमलुन, ये ऊँट है। हाजा जमलुन, ये ऊँट है। हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? ला। हाजा कित्तुन, ये क्या है? कित्तुन है। नहीं, ये बिल्ला है। कित्तुन, काफ के नीचे जेर और तोय पर तशदीद। कित्तुन। हाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? क्या ये मुर्गा है? नाम, हाँ। हाजा हिसानुन, हिसानुन माने घोड़ा, मैंने बताया था। और फरसुन भी आता है घोड़े के लिए। क्या ये घोड़ा है? ला, नहीं। हाजा हिमारुन, ये गधा है। हाजा मिंदीलुन, ये रूमाल है। मिंदील माने रूमाल, ये जो दिख रहा है। हाजा वालदुन, क्या ये लड़का है? माने क्या, का तर्जुमा क्या शुरू में करेंगे हम? माने क्या, हाजा वालदुन, ये लड़का है। हाजा वालदुन माने ये लड़का है, और जब लगा देंगे तो सवाल बन जाएगा। हाजा वालदुन, क्या ये लड़का है? हाजा कलमुन जैसे है, हाजा कलमुन। तो इसको अगर सवाल बनाना तो शुरू में लगा देंगे। हाजा कलमुन, क्या ये कलम है? ये मुर्गा है, इसको अगर सवाल बनाना हो, हाजा दीकुन माने मुर्गा है, ये मुर्गा है। हाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? हाजा मुदर्रिसन माने ये टीचर है। तो इसको अगर क्वेश्चन बनाना हो तो हाजा मुदर्रिसन, क्या ये टीचर है? हाजा कमीसुन, तो हाजा कमीसुन यहाँ है। हाजा मिंदीलुन, हाजा मिंदीलुन। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को, हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है, तो हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? लगा देंगे तो जो है वो सवाल बन जाएगा। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हाजा तबीबुन, क्या ये डॉक्टर है? इस तरीके से, ठीक है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलन, ये आदमी है। ये आखिरी वाला 10वां जुमला, मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलन, ये आदमी है। ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ दिया था मैंने। मा हादा, ये क्या है? मन हादा, ये कौन है? इतना फर्क। और दूसरा सबक, अदरसुस्सानी, सेकंड लेसन। सेकंड लेसन, दूसरा सबक। पहला सबक किसके ऊपर था? हाजा के ऊपर था। पहला सबक हाजा। दूसरा सबक जालिका के ऊपर है। दूसरा सबक जालिका के ऊपर है। ठीक है। हाजा माने ये, और जालिका माने वो। जालिका माने वो। हाजा माने ये, जालिका माने
वो ये नजदीक के लिए और जालिका वो दूर के लिए, दोनों इसमें इशारा है। हाजा और जालिका दोनों इसमें इशारा है। इस्म यानी नाम को कहते हैं, किसी चीज का नाम हो उसको इस्म कहते हैं। और इशारा यानी ऐसा इस्म है जिसके जरिए से जो है किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, यहाँ बेसिक कायदा नोहो का या अरबी लैंग्वेज सीखने का, पढ़ने का, कि इंसान की जबान से जो भी कलिमा निकलता है, इंसान की जबान से जो भी कलिमा निकलता है, जो भी अल्फाज निकलते हैं, वो अल्फाज जिसका माना हो उसको कलिमा कहते हैं, लफ्ज कहते हैं उसको, लफ्ज कहते हैं, कलिमा कहते हैं। इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है, जो बोल बोलता है इंसान, जिसका कोई माना हो, मतलब हो। ऐसे कभी कभी इंसान से निकल जाता है गलती से, वो अलग मसला है। हाँ, जैसे जैद कहने जा रहा था दैज कह दिया, खाना कहने जा रहा था वाना कह दिया, तो वो जो है वाना उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो लफ्ज नहीं है। लेकिन जब इंसान कहता है खाना, पानी, किताब, जो है इंसान, आदमी, तो ये सब चीजों के मतलब हैं। ये सब चीजों का मतलब है। खा रहा है, सो रहा है, तो जो भी लफ्ज हो, ऊपर, नीचे, क्या, इस तरीके से जो भी ये अल्फाज हैं, ये सब का माना है, समझ में आता है इंसान को। और तो ये अलग बात है कि अब वो सिंगल रहता है तो उसको नहीं बोला जाता है, बल्कि दूसरे के साथ जोड़ करके बोला जाता है। तो इंसान के मुंह से जो भी लफ्ज निकलता है उसको लफ्ज जो है कलिमा कहते हैं, उसको कलिमा कहते हैं। और वो कलिमा या तो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, या तो वो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। अब इस्म नाम को कहते हैं, फेल कोई काम हो, जैसे खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, ये सब जो है काम है, इसको फेल कहेंगे। और नाम हो जैसे किताब, कलम, कापी, ये सब नाम है चीजों के, इसमें क्या है, काम नहीं है। अब किताब पढ़ रहा है तो किताब नाम है, और पढ़ रहा है ये जो है काम है, पढ़ना ये काम है। कॉपी में लिख रहा है तो कॉपी में, कॉपी नाम है, और जो है में ये हर्फ हो जाएगा, और लिख रहा है ये फेल हो जाएगा। कौन लिख रहा है? तो जो लिख रहा है, जैसे जैद लिख रहा है, हामिद लिख रहा है, खालिद लिख रहा है, जो है अनस लिख रहा है, तो ये जो लिख रहा है वो नाम जो है अनस, ये नाम भी है और वो फाइल भी है। बहरहाल इसिम फेल और हर्फ, इसिम फेल और हर्फ, तो ये इस्म इशारा है। जालिका इस्म इशारा। अभी हम सब इस्म ही पढ़ेंगे, यहाँ जितनी भी चीजें आई हैं सब इस्म है। न फेल आया है और न हर्फ आया है, बस हेडिंग में आया था। वहाँ जो है, यहाँ हेडिंग में आया था ये इकरा वक्तुब, ये फेल है। इकरा वक्तुब, फेल और हर्फ आए थे हेडिंग में। लेकिन असल इबारत में जो है, अभी हम लोग जो है ज्यादातर बहस इस्म के ऊपर ही है। तो अदरस सानी, अदरस भी इस्म है, असानी भी इस्म है, जालिक। अच्छा, इस्म की अलामत क्या है, इस्म की पहचान क्या है अरबी में? इस्म की पहचान ये है कि उस पर तनवीन होती है, उस पर तनवीन होती है। तनवीन यानी डबल हरकत, तनवीन यानी डबल हरकत। उस पर अगर तनवीन आ गई है तो वो इस्म है। इसी तरीके से उस पर अगर अलिफ लाम आ गया है तो भी वो इस्म है। इसी तरीके से जो है उस पर जेर आ गई है तो भी वो इस्म है। इसी तरीके से उससे पहले हरफ जर है तो भी वो इस्म